Dear students, welcome to the next lesson of chapter 10 circles. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 10.1 और कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे. पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 148 पे 3 केसेस दिए हुए हैं. केस फर्स्ट है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल. मीन्स सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल. इस पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट तो बन नहीं सकता. मैं इस सपोज ये पॉइंट है और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रखना है यहाँ पर. टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है. मुझे इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि यहाँ से पास होना चाहिए. तो जब हम इनको दोनों को ड्रॉ करेंगे तो वो तो एक सेकेंड बन जाएगा. सर्कल के अंदर हो गया वो तो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. Case 2, there is one and only one tangent to a circle passing through a point on the circle. जैसे ये पॉइंट है बी. बी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. बी पॉइंट से पास होने वाली और कोई भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी. बी से भी पास हो और टेंजेंट भी हो, ऐसी सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है क्योंकि ये हमारी बी पी या पी बी. Case 3 is there are exactly two tangents to a circle through a point outside the circle. अगर पॉइंट इस पॉइंट को कंसिडर करें, इस पॉइंट से पास होना चाहिए और सर्कल के ऊपर टेंजेंट होना चाहिए. ऐसे दो आप ड्रॉ कर सकते हो, पी ए एंड पी बी. तीन केसेस हैं. जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, देयर इज नॉट अ सिंगल टेंजेंट पॉसिबल विच कैन बी ड्रॉन. If the point lies on the circle, then you can draw a single tangent. एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उस पॉइंट से पास होगा. और अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ऐसे दो टेंजेंट हो सकते हैं जो उस पॉइंट से पास होंगे. इस पॉइंट से पास होने वाला एक भी टेंजेंट नहीं है, इस पॉइंट से पास होने वाला एक टेंजेंट है, इस पॉइंट से भी पास होने वाला एक टेंजेंट है, लेकिन इस पॉइंट से पास होने वाले दो टेंजेंट्स हैं. तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इट इज़ 2. और इसी से रिलेटेड एक और चीज, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल. लेंथ ऑफ टेंजेंट अब एक नया टर्म आया. अभी तक हमने पढ़ा कि टेंजेंट एक लाइन का नाम है तो लाइन की तो कोई फिक्स लेंथ होती ही नहीं है. इनफाइनाइटली कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली. तो जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात आती है, जब भी वो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है तो वहाँ पर लेंथ का मतलब है उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस. टेंजेंट है तो सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए means this PA will be the length of tangent PA and PB will be the length of tangent PB. तो एक और थ्योरम है आपकी जो ये बताती है कि थ्योरम 10.2 lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें एट द मोस्ट टू नहीं बोलना है, एग्जैक्टली टू. ऐसा भी नहीं होगा कि पॉइंट सर्कल के बाहर है और मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूँ.
दो टेंजेंट्स जरूर होंगे और दो ही होंगे, ना दो से ज़्यादा होंगे ना दो से कम होंगे, और उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ किया जा सकता है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके उनकी सिम्प्लिसिटी से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो हमको ये थ्योरम याद रखनी है कि जहाँ भी इस एक्सरसाइज में ऐसी सिचुएशन रहेगी कि दो टेंजेंट्स दिख रहे हैं, दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, तो उनकी लेंथ हमको इक्वल है। इस फैक्ट को यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.2। 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट लिखा है Q। यहाँ से समझ में आ रहा है कि Q पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए। सर्कल के अंदर अगर Q होगा तो हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। और अगर वो सेकंड वाला केस डिस्कस किया जाए जिसमें पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है, तो वो पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये तो दोनों सेम हो गए। हमने डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर कहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्यू से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक की डिस्टेंस। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, क्यू पॉइंट लिया कहीं पर, वहाँ से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ये आपकी मर्जी के ऊपर, इसको आप क्या नाम देना चाहते हो इस क्वेश्चन में। तो ये क्यू ए, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। क्यू की सेंटर से डिस्टेंस, सर्कल का सेंटर ओ है, ओ क्यू 25 हो गया, ए क्यू 24 हो गया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। सर्कल की रेडियस मतलब ओ ए। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार ऐसे डायग्राम बनेंगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा क्योंकि टेंजेंट रहेगा हर क्वेश्चन में, करस्पॉन्डिंग रेडियस रहेगी। जब भी हम करस्पॉन्डिंग रेडियस बोलते हैं मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होने वाली रेडियस। और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया है। तो आपको हर बार एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस होते हैं, और जो तीसरी साइड बचती है वो हाइपोटेनस होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी हाइपोटेनस अवेलेबल है, एक साइड अवेलेबल है, दूसरी फाइंड करनी है। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। अब मुझे ये फाइंड करना है ओ ए। दो तरीके होते हैं, या तो हम वैल्यू पहले पुट कर दें और फिर ट्रांसपोज करें, या फिर हम फार्मूले को मॉडिफाई कर लें। मुझे ओ ए फाइंड करना है तो क्यू ए को मैं उधर लेके माइनस कर सकता हूँ, ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और ट्रांसपोज करने के बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो माइनस करने के बाद ये 49 आ जाएगा। 49 का रूट 7। यहाँ पर -7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर के रूट में हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन जब भी वो कोई डायमेंशन होगा, किसी चीज़ की लेंथ विड्थ हाइट वगैरह कुछ होगा, तो उसमें सिर्फ प्लस कंसिडर करते हैं। तो 7 सेंटीमीटर है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो फर्स्ट का आंसर है 7 सेंटीमीटर इस सर्कल की रेडियस होगी। सेकेंड में इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है और टी पी और टी क्यू ऐसे नाम आ रहे हैं, मतलब वो टी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। इसमें एक चीज़ समझना है कि जिस किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, दोनों टेंजेंट के नाम में उस पॉइंट का नाम अपने आप आएगा। तो एक टेंजेंट है टी पी, एक टेंजेंट है टी क्यू। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल का सेंटर हो गया ओ, सच दैट एंगल पी ओ क्यू।
तो टेंजेंट का नाम अगर टी पी और टी क्यू है तो ऑब्वियसली पी और क्यू दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल दिया है 110 डिग्री। दिस मीन्स सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है मीन्स एक रेडियस है ओ पी, एक रेडियस है ओ क्यू, और उन दोनों रेडियस के बीच का एंगल है 110। देन एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? अब ये टी पी ओ क्यू, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्लोज्ड फिगर एंड इट इज हैविंग 4 साइड्स, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हमने चारों एंगल का नाम लिख दिया, पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी प्लस टी पी ओ, इन चारों एंगल का सम, दिस सम इक्वल टू 360। अब इसमें रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो पी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यू पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दो एंगल 90 के हैं, एक 110 है। सिंपल क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। 110 90 क्यू टी पी 90 इक्वल टू 360, इन सब का सम आ जाएगा 290। इसको आर एच एस में ले जाके माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस तरह की जब भी सिचुएशन होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो हमेशा क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा, और ये एंगल दोनों हमेशा ही 90 आएंगे। क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा ही 360 होता है, 90 प्लस 90, ये दोनों हमेशा ही 90, 90 प्लस 180 हैं। इसका मतलब इन दोनों का भी सम भी 180 ही आएगा। यहाँ से एक और नई थ्योरम आ गई कि ये जो सेंटर पे एंगल बनता है और इस पॉइंट पे एंगल बनता है, ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ 110 दिया था इसलिए 70 आया, अगर ये 100 दिया होता तो 80 आता। ये प्रोसेस तो सेम टू सेम फॉलो होगा। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया और एक नई थ्योरम भी डिस्कस कर ली कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट पे दिस इज कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। टेंजेंट पी टी और क्यू टी के बीच का एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड दिस इज द एंगल between the two radii at the center and these two are supplementary। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। उसी तरह का क्वेश्चन है। अब की बार टेंजेंट्स का नाम है पी ए और पी बी, तो मतलब पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। एक टेंजेंट हो गई पी ए, एक हो गई पी बी। अब की बार दिया है आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से 80 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। मीन्स एंगल बिटवीन द टेंजेंट दिया है, पिछली बार एंगल एट द सेंटर दिया था। तो अभी जो हमने थ्योरम डिस्कस की उसके हिसाब से एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी इन दोनों में से एक एंगल पता होगा उसको 180 से माइनस करके यहाँ पे 80 बन रहा है तो सेंटर पे 100 बनेगा। इसी थ्योरम से, इसी कंसेप्ट से हम पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर सकते थे, लेकिन पहले हमने एक बार ये डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रिलेटरल बनता है, टोटल एंगल 360 होता है और ये दोनों एंगल हमेशा ही 90-90 बनते हैं। अब आप इसको एज अ थ्योरम, एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का सम 180, ये गिवन है तो 180 से माइनस करके ये आ जाएगा, ये गिवन है तो 180 से माइनस करके ये आ जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एंगल भी 4 मिलेंगे, उसमें ये भी 90 और ये भी 90 लूँगा तो भी बात वही रहेगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल पी ओ ए, फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। ये जो 100 आया है ये आया है बी ओ ए, पूरा एंगल। हमको सिर्फ ये फाइंड करना है।
अब ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर दो ट्रेंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है POA और एक POB। इन दोनों ट्रेंगल में अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। अब एक अपने पास अवेलेबल है एंगल PO इन ट्रेंगल POA एंड POB, एंगल POA और PBO, ये दोनों 90-90 के हैं, एक एंगल 90 का हो गया। 90 के सामने वाली साइड PO, इसमें भी 90 के सामने वाली साइड PO, हाइपोटेनियस कॉमन है इसलिए अपने आप इक्वल हो गई। PO इक्वल टू PO, दिस इज कॉमन। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। और OA और OB दोनों ही सर्कल की रेडियस है, उसमें रीजन में आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, तो ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इससे ट्रेंगल POA और POB कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अभी तक कहीं पर भी टेंजेंट की लेंथ नहीं आई। ये P पॉइंट कहाँ पर है, इसके ऊपर, ये P पॉइंट सर्कल के पास में है और दूर है, ऊपर है, नीचे, कहीं से भी बनेगा। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे तो डायग्राम इसी तरह का बनेगा। तो ये दो ट्रायंगल जब भी आप उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये जो दो जो ट्रायंगल बनेंगे हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो CPCT से अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ये तो रेडियस थी, डिस्कस हो गया। ये कॉमन साइड थी। ये जो हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, ये भी इसी से होता है। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनकी CPCT से आ जाता है। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, PA और PB, ये जो तीसरी साइड बची, ये CPCT से इक्वल हो जाएंगे। एंगल तो एक एक 90 डिग्री डिस्कस हो ही गया। ये एंगल POA और POB ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इक्वल हो गए। सिमिलरली इधर वाला एंगल OPA और OPB ये भी आपस में इक्वल। मीन्स अगर ये पूरा 80 है तो ये भी 40-40 के होंगे। ये पूरा अभी हमने 100 कैलकुलेट किया था, ये भी 50-50 होंगे। इट मीन्स ये जो लाइन है OP, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो एक ही क्वेश्चन से हमने 3-4 नए नए रिजल्ट्स कंक्लूड कर लिए हैं। तो यहाँ से हमने बता दिया कि एंगल POA POB CPCT से इक्वल हो गए। POA और POB का टोटल ही AOB आएगा जो कि 100 है। हमारी जो प्रोसेस होती है कि जब कोई भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो हम एक को रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं POB की जगह भी POA पुट कर दूंगा। POA प्लस POA इक्वल टू AOB। ये मुझे 2 POA मिल गया, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो मुझे मिल जाएगा POA इक्वल टू AOB अपॉन 2। और AOB आया था 100, तो 100 का हाफ 50। क्वेश्चन में 50 डिग्री दिया है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये MCQ में भले ही दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का पर्पज़ है कि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, इस तरह का डायग्राम बनता है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं। ये OP इज द एंगल बाइसेक्टर फॉर बोथ दीज एंगल्स, एंगल APO एंड एंगल AOB। पूरा एंगल तो 100 डिग्री बहुत इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया था, सप्लीमेंट्री वाले कंसेप्ट से। लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाला एंगल पूछा गया था, उसका पर्पज़ यही है कि आप पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों आधे आधे होंगे, मीन्स 50-50। तो इस लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आगे के लेसन्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।